हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स को कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको आज हम देखेंगे। तो उसके रूल्स हैं, इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन आपका a माइनस बी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट में माइनस b है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई देता है कि इस तरीके से अगर आपको कोई चीज दिखाई देता है तो वहां पे आपका सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर 5 माइनस 2 है तो आप इजिली बता सकते हैं कि ये आपका इसका सब्सट्रैक्शन होगा और आंसर 3 आएगा, ठीक है। और ये किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 5 जो है आपका ग्रेटर है। अब इसी तरीके से अगर आपको 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 दिखाई दे तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 5 में आपका 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? आपका 3 बचेगा, और ये भी आपका पॉजिटिव होगा। तो आप अगर इस तरीके से अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो आपका वहां पे क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब हम सेकंड रूल की तरफ देखते हैं। तो सेकंड रूल ये कहता है कि a माइनस ब्रैकेट में माइनस b इक्वल टू a प्लस b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम साइन है, तो सेम साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। हमको पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है? आपका प्लस होता है, ठीक है। एंड माइनस एंड प्लस क्या होते हैं? माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अगर ये इस तरीके से आपको माइनस और माइनस दिखाई दे तो यहाँ पे क्या हो जाता है? a प्लस b हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझे। जैसे ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, 4 माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 है, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 6, ठीक है। अब हम उसी तरीके से और एग्जांपल देखें। यहाँ 8 माइनस ब्रैकेट में माइनस 10 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8 प्लस 10 इक्वल टू 18, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल, यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस 3 है, फिर माइनस है, और फिर ब्रैकेट में माइनस 5 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 इक्वल टू। अब इसमें देखेंगे कि ये प्लस और माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 5 में 3 आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कितने बचेंगे? यहाँ पे 2। अब यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका 5 क्या है? वो आपका ग्रेटर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखें तो -4 ब्रैकेट में -4 माइनस ब्रैकेट में -1, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? -4, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 1, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? ये फिर से यहाँ पे डिफरेंट साइन है, माइनस है और प्लस है, तो यहाँ पे माइनस होगा और आंसर क्या आएगी? 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर, क्यों? क्योंकि 4 जो है आपका ग्रेटर है, और इसका यहाँ पे माइनस साइन है, इसीलिए जो है आपका -3 आंसर आएगा। तो ये आप याद रखेंगे कि आपका माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, एंड माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है? माइनस होता है। तो इस तरीके से जो है, जो कहीं पे भी अगर आपको इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन करना हो तो आप इन सभी रूल्स का यूज करके जो है आप इंटीजर का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो सब्सट्रैक्शन इंटीजर्स के सब्सट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो ये आपका सब्सट्रैक्शन, तो ये आपकी ये कहती है कि इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a माइनस b इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। तो ये सेम प्रॉपर्टी आपकी एडिशंस ऑफ इंटीजर्स की भी थी, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते थे? 2 इंटीजर्स को ऐड करते थे, जिनको ऐड करने पर आपको क्या मिलता था? हमेशा इंटीजर्स मिलता था। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर हम 2 इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो तो वो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम इसको प्रूव करें ये प्रॉपर्टी। जैसे ये 5 भी आपका एक इंटीजर है, 2 भी आपका एक इंटीजर है। जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, तो 3 भी आपका क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। वैसे और एग्जांपल देखते हैं, -4 -6। तो जब माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा तो हम दोनों को ऐड करेंगे और -10 आएगा, क्योंकि ग्रेटर आपका नंबर है 6। तो ये भी आपका क्या है? एक इंटीजर है। उसी तरीके से अगर हम 5 माइनस ब्रैकेट में -2 करें तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
7। तो 7 भी आपका क्या है, एक इंटीजर है। तो हमेशा अगर 2 इंटीजर को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा जो आपको आंसर आएगा वो भी आपका एक क्या रहेगा, इंटीजर होगा। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर चले तो सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्युटेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करें। तो जैसे ये आपका एग्जाम्पल है 5 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 3 माइनस 5। तो ये भी आपका 2 होगा, लेकिन ये क्या होगा आपका माइनस में होगा क्योंकि 5 जो है आपका ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 माइनस 2 के इक्वल होता है नहीं, तो ये आपका नॉट इक्वल का साइन इस तरीके से होगा। तो आपका 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस बी। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल भी आपका ऐसे ही है, जैसे ये -2 और -8, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपका -10 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 8 + 2 कितना हो गया, 10 होगा। यहाँ पे प्लस में आएगा आंसर, यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि ये आपका ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो ये -10 + 10 के इक्वल है, तो ये आपका इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से ये साइन होता है। तो आप कह सकते हैं कि -2 -8 इज नॉट इक्वल टू 8 माइनस ब्रैकेट में -2। तो ये आपका जो है सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये आपका इस तरीके से जो है ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ होती है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो जिसमें आपका क्या होता है, ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। जैसे ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 माइनस 3 ब्रैकेट में फिर -2 इक्वल टू 5 माइनस ब्रैकेट में आपका 3 माइनस 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा, 2 होगा, प्लस में आएगा क्योंकि 5 जो है आपका ग्रेटर है, जो पॉजिटिव है। फिर माइनस आपका क्या हो गया, 2 होगा इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर 5 होगा क्योंकि हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 3 आपका सबस्ट्रैक्ट होगा, 3 ग्रेटर है। ठीक है, तो फिर ये आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका 0 4 के इक्वल नहीं है, इन द सेंस ये नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपका जो है ब्रैकेट में 5 माइनस 3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 2। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे। जैसे ये ब्रैकेट में आपका 5 माइनस छोटा ब्रैकेट है -3 और आपका -3 है इक्वल टू 5 माइनस -3 तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका हम पहले ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में -3। फिर से आप 5 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -6। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 5 3 + 8 -3 इक्वल टू 5 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 6। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 8 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें अब 5 और 11 क्या एक दूसरे के इक्वल है, नहीं। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका जो 5 माइनस -3 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस ब्रैकेट में -3 और -3। तो यहाँ ये आपकी सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी इस तरीके से जो है आपकी प्रूफ हो गया है एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स की। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं कि आप इंटीजर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए आज हम उनके रूल्स के बारे में देखते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल्स है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 सेम साइन इंटीजर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू विथ प्लस साइंस टू द प्रोडक्ट वैल्यू। तो अगर आप 2 सेम साइन वाले
इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट या आपका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देखें, जैसे अगर आपका 3 इंटू 6, तो यहाँ पे देखें तो 3 भी आपका एक पॉजिटिव साइन है, 6 भी आपका एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18, तो ये भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव साइन में आएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम अगर देखें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सेम साइन है, हम सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आता है या जो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा, उसकी साइन हमेशा क्या होती है, प्लस होगी, ठीक है। तो अगर हम -2 इंटू -6 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका, पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। और उसकी जो साइन आएगी वो भी आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब हम उसी तरीके से और देखें एग्जांपल, जैसे यहाँ पे -3 और इंटू -2 है, यहाँ पे भी सेम साइन है, तो सेम साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका भी जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस साइन में आता है। तो इस तरीके से जो है अगर हम जो है सेम साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट या जो आपको उसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा उसमें प्लस साइन होता है, ठीक है। वैसे ही हम सेकेंड रूल देखें तो सेकेंड रूल है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट साइन इंटीजर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू विथ माइनस साइन टू द प्रोडक्ट वैल्यू। इसमें क्या है, अगर हम टू डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा जो उसका प्रोडक्ट या उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, उसमें हमेशा माइनस साइन होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देखें, जैसे यहाँ पे हमने 3 इंटू -5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 15 आएगा, और जो आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। उसी तरीके से अगर हम -6 इंटू 3 करें तो क्या आएगा आपका, -18, क्योंकि टू डिफरेंट साइन है, -6 है और 3 आपका प्लस है, तो टू डिफरेंट साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, माइनस में आता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम -7 इंटू 5 को करें तो -735, ठीक है। आगे अगर हम 6 इंटू -5 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा -30, ठीक है। तो ये आपके 2 रूल्स हैं। जब आप आपके सामने मल्टीप्लिकेशन के इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो आप इस रूल का यूज करके जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका इंटीजर सेम साइन का है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, उसमें पॉजिटिव साइन आएगा, यानी प्लस साइन आता है। और अगर डिफरेंट साइन वाले इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो है आपका माइनस साइन में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 रूल्स हुए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो आपका जो अगर 2 इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, आपका एक इंटीजर आता है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव करें, अगर 2 इंटू 6, यहाँ पे 2 भी आपका एक इंटीजर है, 6 भी आपका इंटीजर है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 12 आएगा, जो आपका एक इंटीजर है, ठीक है। उसी तरीके से और एग्जाम्पल देखें, 3 इंटू -2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, जो आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 2 डिफरेंट साइन है, ठीक है। उसी तरीके से -7 इंटू 2 करेंगे तो ये आपका 14 आएगा, जो आपका माइनस में आएगा, क्योंकि फिर से ये डिफरेंट साइन वाले हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेम साइन है, -5 इंटू -2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 10 आएगा, जो आपका पॉजिटिव में यानी प्लस साइन होगा। तो इस तरीके से अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या आता है, आपका एक इंटीजर आता है, ठीक है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखें, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, इफ a एंड b आर इंटीजर सो a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करें। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा, 12 इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो ये 12 और 12 दोनों के प्रोडक्ट इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3, ठीक है। उसी तरीके से और एग्जांपल देखें, यहाँ -3 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिफरेंट साइन है तो
माइनस में आएगा, ठीक है, इक्वल टू, फिर से यहाँ पे 2 डिफरेंट साइन है, मतलब माइनस में आएगा, ठीक है। तो -18 यहाँ मतलब आप कह सकते हैं कि -3 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू -3 इक्वल टू, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल देखें, यहाँ पे सेम साइन है आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम साइन है, 6 हो जाएगा, ठीक है, दोनों पॉजिटिव में आएंगे, प्लस साइन में आएंगे, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि -3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 इंटू -3, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट जो है सेम है। तो ये आपका क्या है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के। तो ये इस लॉ को क्या कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉ कहता है कि a इंटू बी इक्वल टू हमेशा इक्वल होता है b इंटू ए के। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है, इफ ए बी सी आर इंटीजर, सो a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में आपका b इंटू सी। तो ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। यानी अगर आप 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और पहले आप जो है शुरू के 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आप सिर्फ लास्ट के 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट के जो उसका प्रोडक्ट आता है उसको अगर हम फर्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइए हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझे। जैसे ये एग्जांपल है आपका 3 इंटू 5, ये ब्रैकेट में इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में आपका 5 इंटू 2। तो जैसे हमको पता है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो जैसे हमने ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 2 इक्वल टू 30 इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू क्या होगा, 30। यानी दोनों के प्रोडक्ट क्या है, आपके सेम है। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 2। तो किसी भी तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आएंगे दोनों का, वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पे भी आपका -1 इंटू 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4, ठीक है, इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ये -1। अब ब्रैकेट का पहले अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू -12, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, -12। तो यहाँ पे भी देखें तो दोनों के प्रोडक्ट आपके क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो -1 इंटू 4 ब्रैकेट में 3 इक्वल टू -1 इंटू ब्रैकेट में 4 इंटू 3, ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये आपके एग्जाम्पल क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स देन a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस ब्रैकेट में a इंटू सी, ठीक है, सॉरी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो अब ये क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब अगर आपको कहीं इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई देता है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो जो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये इजिली जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 5, आगे सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 8 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 28, इसका जो है आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है ये आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करने में। तो ये जो आपका एग्जांपल है ये आपके इस प्रॉपर्टी को, यानी जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, वो उसको प्रूव कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम एग्जांपल सेकंड देखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -5 इंटू 3 प्लस -5 इंटू -2, ठीक है।
तो अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -15 प्लस माइनस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 2 जा 10। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका -5 आंसर होगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के, और उसके कुछ एग्जाम्पल हुए। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो ये आपका क्या है कि इफ a इज इंटीजर देन a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए। तो अगर हम किसी भी इंटीजर्स को या किसी भी नंबर्स को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, आपको एक वही इंटीजर ही मिलता है, ठीक है, या वही नंबर मिलता है। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हम 4 इंटू 1 लिखें या 1 इंटू 4 लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। तो 4 इंटू 1 लिखेंगे तो भी 4 आएगा और 1 इंटू 4 लिखेंगे तो भी 4 आएगा। यानी अगर आप किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट यानी जो आंसर होगा वो हमेशा वही नंबर या वही इंटीजर आता है। उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो भी आपका नेगेटिव इंटीजर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो -3 इंटू 1 इक्वल टू -3 और 1 इंटू -3 इक्वल टू -3। तो इस तरीके से जो है आपका ये ला है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो इंटीजर a इज 1 अपॉन a एंड a इंटू 1a इक्वल टू 1a इंटू a इक्वल टू 1। यानी अगर जब आप किसी इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी इंटीजर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो जैसे ही आपका एग्जाम्पल 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/5 होगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या इस तरीके से लिखें या इस तरीके से, तो यहाँ देखेंगे 5 और 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 5 और 5 कैंसिल हो गया, यानी 1 आया यहाँ पे भी आंसर, यहाँ पे भी 1 आंसर आया। तो हमेशा जो है किसी इंटीजर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 अपॉन -3। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से आप पहले इधर इसको लिखेंगे, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि 1/7 होता है। उसी प्रकार 10 का क्या होता है तो 1/10 होता है। -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -2 होता है। तो कभी भी किसी भी इंटीजर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है, इफ a इज इंटीजर देन a इंटू जीरो इक्वल टू 0 इंटू a इक्वल टू 0। यानी आप जब आपको पता होगा कि किसी भी नंबर या किसी भी इंटीजर्स को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, आपको 0 आता है। जैसे अगर मैं 3 इंटू 0 लिखूं या 0 इंटू 3 लिखूं, 0 आप पहले लिखें या बाद में लिखें, हमेशा उसका प्रोडक्ट क्या आता है, या आंसर 0 ही आएगा। उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स को भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी नंबर या किसी भी इंटीजर्स को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स के कुछ रूल्स देखे, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स को कैसे डिवीजन किया जाता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो उसका फर्स्ट रूल है आपका, डिविजन्स ऑफ 2 डिफरेंट साइन इंटीजर इज देयर वैल्यू विद अ माइनस साइन टू द वैल्यू। अगर आप 2 डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स यानी आप पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, उनका डिवीजन करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा माइनस साइन में ही होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 8 डिवाइडेड बाय -2। तो जब 8 को आप
-2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा 4, जो आपका माइनस में होगा। ठीक है, तो 2 डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को जब भी आप डिवाइड करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, उसी तरीके से -6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम सेकंड रूल देखते हैं। तो रूल सेकंड है आपका, डिवीजन ऑफ 2 सेम साइन इंटीजर इज देयर वैल्यू विथ अ प्लस साइन टू द वैल्यू। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर आप 2 सेम साइन वाले इंटीजर्स को जब डिवाइड करेंगे तो जो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा प्लस साइन में आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर आप 8 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ देखेंगे तो 8 भी आपका प्लस साइन है, 4 भी आपका प्लस साइन है। जब आप 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, जो कि आपका पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से अगर हम -4 डिवाइडेड बाय -2 करें, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं -4 डिवाइडेड बाय -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आएगा 2, जो कि आपकी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम -4 और को -2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपके डिवीजन के इंटीजर्स के डिवीजन्स के 2 रूल्स है। अगर आपके डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को जब आप डिवाइड करते हैं तो वो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा नेगेटिव आती है, और अगर आप सेम साइन वाले इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो ये आपको 2 रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए इंटीजर्स का डिवीजन करना है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टी है। तो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। अगर आप 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं या उनका डिवीजन होता है तो वो नेसेसरी नहीं है कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो भी आपकी इंटीजर होगी। जैसे कि हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी देखी थी, उसमें जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, उसमें जो क्या था आपका, जो हम अगर जो उसकी वैल्यू जो आती थी, अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा जो है उसकी वैल्यू क्या आती थी, एक इंटीजर आती थी। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझें कि अगर 3 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो ये आपका आंसर आएगा 1.5। ठीक है, तो ये 1.5 क्या है, आपका एक डेसिमल में आंसर आ रहा है। ठीक है, जो आपका इंटीजर नहीं है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक इंटीजर है। ये आपका इंटीजर है और ये आपका इंटीजर नहीं है क्योंकि ये आपका डेसिमल है। तो ये आपका जरूरी नहीं है कि अगर आपका जो इंटीजर का जब हम डिवीजन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा एक इंटीजर ही हो। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखें, डिवीजन ऑफ सेम इंटीजर्स विल कम टू 1 लाइक a डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 1। अगर आप सेम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे हम एग्जांपल में देखें 3 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से अगर हम -4 डिवाइडेड बाय -4 करें तो आंसर हमेशा 1 आएगा। उसी इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं डिवीजन को, आपको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, एंड -7 डिवाइडेड बाय -7 करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो अगर आप सेम इंटीजर्स का डिवीजन करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो ये आपकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपका, एनी इंटीजर डिवाइड बाय 1 इज सेम इंटीजर a डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू a। ठीक है, अगर आप किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, आपका जो आंसर होगा वो आपका सेम इंटीजर होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देख लें, अगर 6 डिवाइडेड बाय 1 है तो आप 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा आपको 6 ही मिलेगा। आपको वही इंटीजर मिल रहा है जिसको आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से -4 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो भी आपको -4 वही इंटीजर मिल रहा है। 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है, सेम इंटीजर आपको मिल रहा है। उसी तरीके से -10 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपको -10 आपको सेम इंटीजर ही आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि जब भी आप किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो वैल्यू होती है वो आपको सेम इंटीजर ही मिलती है। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी 4 की तरफ चले। एनी इंटीजर डिवाइड बाय 0 इज मीनिंगलेस, यानी अगर आप किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी मीनिंगलेस होगी। लेकिन अगर आप 0 को
किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू देख लें, अगर आप 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। उसी तरीके से 0 को डिवाइड करेंगे -2 से तो इसका भी आंसर आपका 0 होगा। तो हमेशा अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं किसी इंटीजर से तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। लेकिन जस्ट अपोजिट है, अगर आप किसी इंटीजर को इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, मीनिंगलेस आती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम -5 डिवाइडेड बाय 0 करें तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, आपकी मीनिंगलेस आएगी। तो हमेशा अगर इंटीजर को डिवाइड करेंगे 0 से तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा मीनिंगलेस होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी 4 हुई। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव अनलेस सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इफ ए बी सी आर एनी इंटीजर देन ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। तो आज ये आइए हम इसको प्रूव करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में आपका 4 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 आपका कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपका 8 डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। तो हम देखेंगे कि ये जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, 1 इज नॉट इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल प्रूव कर रहा है आपके डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ऐसे ही अब हम सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो -8 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, प्लस में होगा। अब ये डिवाइडेड बाय -2। अब इधर का सॉल्व करें तो -8 आप एज यूजुअल रखेंगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये फिर से माइनस माइनस आपका सेम साइन है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय -2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, नॉट इक्वल टू यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा -4। तो यहाँ देख रहे हैं कि -1 इज नॉट इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि -8 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -2 इज नॉट इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -2। तो ये एग्जांपल आपके डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव का आपके को प्रूव कर रहा है कि आपका जो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6। इफ a b c आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड a इज ग्रेटर देन b देन, अगर यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि आपकी ए बी सी कोई इंटीजर्स हैं जिनकी वैल्यू आपकी 0 नहीं है और जो a है वो ग्रेटर देन है b से, देन आपकी वन प्रॉपर्टी है a डिवाइडेड बाय c इज ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाय c इफ c इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं a इक्वल टू c 6। ठीक है, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि C आपका पॉजिटिव होना चाहिए और A यहाँ पे दिया हुआ है दिया हुआ है कि A आपका ग्रेटर देन होना चाहिए B से, यानी 6 आपका ग्रेटर देन है 4 से। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो A की वैल्यू आपकी हम लोगों ने पुट कर दी, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन आपका 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपका क्या है, 3 ग्रेटर देन है आपका 2 से।
ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल प्रूव कर रहा है कि आपका a डिवाइडेड बाय c इज ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाय c। अब हम सेकंड की तरफ चलें। इसी में सेकंड आपका है a डिवाइडेड बाय c इज लेस देन b डिवाइडेड बाय c इफ c इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपकी c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो हम लोगों ने यहाँ पे c की वैल्यू क्या रख लेंगे, -2। तो इस एग्जाम्पल पे हम देखें, अगर a की वैल्यू 6 है डिवाइडेड बाय c की वैल्यू हम लोगों ने -2 रखा हुआ है, फिर लेस देन है किससे, b यानी 4 हम लोगों ने वैल्यू पुट की है डिवाइडेड बाय -2। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्या a डिवाइडेड बाय c इज लेस देन है b डिवाइडेड बाय c। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय -2 यानी डिफरेंट साइन है, तो इसका क्या होगा, साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी आपका डिफरेंट साइन है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि माइनस है। अब यहाँ देखें कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो ये इस तरफ होगा कि -3 इज लेस देन -2। ठीक है, आप हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में देखते होंगे कि पॉजिटिव में हमेशा जो है 3 ग्रेटर देन होगा 2 से, लेकिन आपका नेगेटिव में हमेशा जो है आपका -2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा -3 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ होती है कि आपका जो है a डिवाइडेड बाय c इज लेस देन b डिवाइडेड बाय c इफ c इज अ नेगेटिव। तो इस तरीके से ये आपके डिविजन्स ऑफ प्रॉपर्टीज के कुछ, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के कुछ रूल्स हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा है। ठीक है, थैंक यू।